3 पाई/10, 2 पाई/10 जीरो, काश 3 पाई/10 साइन 2 पाई/10 जीरो, साइन 3 पाई/10 काश 2 पाई/10। यानी इसमें पंक्ति कितनी, 1 2 3, स्तंभ 1 2 3, यानी R1 R2 R3, C1 C2 C3। ये जरूरी नहीं कि R1 R से ही आप प्रसार करें, R1 R2 R3 या C1 C2 C3 किसी से कर सकते हैं, लेकिन हल करने क्या करना, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, यानी एक जब अब एक उठाया तो क्या करना, एक के नीचे का पूरा स्तंभ, सामने की पंक्ति छुपा देनी, क्या बचेगा हमारा, ये काश 3 पाई/10 और साइन 2 पाई/10 और साइन 3 पाई/10 और काश 2 पाई/10 माइनस माइनस 3 पाई/10, 3 पाई/10 लिया, अब क्या किया, पूरी पंक्ति इसके नीचे का स्तंभ छुपा लिया, क्या बचा, 0 0 साइन 0 0 साइन 2 पाई/10 और काश 2 पाई/10 प्लस 2 पाई/10 लिया, 2 पाई/10 क्या किया, पूरी पंक्ति और 2 पाई/10 के नीचे का स्तंभ छुपा लिया, क्या बचा हमारा ये, यानी 0 0 काश 3 पाई/10 और साइन 3 पाई/10, ये बचा। अब यानी इस विकर्णी अवयव के गुणनफलों से इस विकर्णी गुणनफल के अवयव को घटा देना है, तो बराबर होगा 1 साइन काश 3 पाई/10 और काश 2 पाई/10 माइनस ये साइन 3 पाई/10 साइन 3 पाई/10 और साइन 2 पाई/10, ये ठीक, और माइनस 3 पाई/10, अब 0 गुणा ये 0 गुणे काश 2 पाई/10 माइनस का 0 गुणे साइन 2 पाई/10 प्लस 2 पाई/10 0 गुणे, यानी 0 की गुणे इस तरह से करनी, 0 गुणे साइन 3 पाई/10 माइनस 0 गुणे काश 3 पाई/10, ये ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना है, देखो 0 गुणे काश 2 पाई/10 इसका मान भी 0 हो जाएगा, और 0 गुणे साइन 2 पाई/10 इसका मान भी 0 हो जाएगा, और 0 के साथ इसकी गुणा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, प्लस 2 पाई/10 0 गुणे साइन 3 पाई/10 इसका मान भी 0 हो जाएगा, और माइनस इसका भी मान 0 हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पे आगे लिखते हैं बराबर 1 की गुणा, तो ये हो जाएगा काश 3 पाई
बटे 10 कास 2 पाई बटे 10 माइनस साइन 3 पाई बटे 10 साइन 2 पाई बटे 10, ठीक है, माइनस 3 पाई बटे 10। अब इसका मान हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 2 पाई बटे 10, इसका मान 0 माइनस 0, और 0 से 0 जाएगा 0 ही होगा। अच्छा ये क्या होता है, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका सूत्र कोण में मुझे पड़ा है, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर क्या होता है, कास ए प्लस बी, यानी कास ए प्लस बी का ये सूत्र होता है। तो यहां पे लिख देंगे बराबर कास 3 पाई बटे 10 प्लस 2 पाई बटे 10, ठीक है। ये जो कास है कास बी माइनस साइन है साइन बी, इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते, इसको ए इसको बी, तो इसलिए किसका होगा, कास ए प्लस बी का सूत्र। अब ये जो है यहाँ पे कितना, ये क्या हो गया हमारा पूरा माइनस 0 और ये पूरा प्लस 0, और 0 को लिखने का आगे कोई मतलब नहीं। अब इसको बराबर हल करेंगे, कास हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा डायरेक्ट, 3 2 5 पाई बटे 10, और पाई का मान क्या 180, तो बराबर कास 5 गुणे 180 बटे 10, ठीक, 0 से 0 काटा, बराबर कास 18 पंचे 90 डिग्री, और कास 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, यानी कास 90 का मान 0, तो बराबर इसका मान हो गया हमारा 0, यानी प्रश्न 10 कंप्लीट हुआ। क्या किया इसमें, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर प्रसार किया, तो पहला अवयव क्या R1 का एक को लिया तो पूरी पंक्ति स्तंभ छुपा पूरी पंक्ति छुपाई, नीचे का स्तंभ छुपाई, ये बचा, इसको लिया माइनस, यानी चलता प्लस माइनस प्लस इस तरह से, तो फिर माइनस 3 पाई बटे 10 ये लिया। अब इसके लिए क्या था, पूरी पंक्ति छुपाना, नीचे का इसके स्तंभ छुपाना, ये बचा, इसको नोट किया, प्लस 2 पाई लिया। इसके लिए क्या करना, पंक्ति तो पूरी छुपा ली, स्तंभ 2 पाई बटे 10 के नीचे छुपा ले, ये बचा। अब क्या किया, यानी इस विकर्णीय अवयव के अवयवों का गुणनफल इस विकर्णीय अवयवों के गुणनफल को बताना, यानी इनके गुणनफल से इनके गुणनफल को बताना, ये माइनस ये 0 गुणे कास 2 पाई माइनस 0 गुणे साइन 2 पाई प्लस 2 पाई बटे 10 चलना बाहर, 0 गुणे साइन 3 पाई बटे 10 माइनस 0 गुणे साइन कास 3 पाई बटे 10, और ये 0 को इसके साथ ये आ गया, एक गुणा अंतर कर दी। अब ये 3 पाई बटे 10 है, इसका पूरा 0, इसका भी 0, यानी 0 माइनस 0 प्लस 2 पाई बटे 10, इसका 0, इसका भी 0, 0 माइनस 10, इसका पूरा क्या होगा 0 प्लस माइनस 0 0। अब ये जो होता है इतना का से, यानी ए बी यानी का से कास बी माइनस साइन है साइन बी, क्या होता है कास ए प्लस बी का सूत्र, इसको रख दिया, यानी कास ए प्लस बी। अब इसको हल किया, हर समान है तो अंश डायरेक्ट जुड़ गए, 3 2 5, पाई का मान 180 लिखा, पाई का मान 180 होता है, रखा इसको, 0 से 0 काटा, 18 पंचे 90, यानी कास 90 का मान क्या होता है 0, इसका पूरा मान क्या है हमारा 0, यानी इस साइड का मान 0 है।